Hello everyone. Today's topic is alphabet, है ना? अल्फाबेट. अब अल्फाबेट क्या है, सबसे पहले तो ये जानना जरूरी है, और कितने मार्क्स का बैंकिंग एग्जाम में पूछा जाता है ये जानना जरूरी है ना. तो अल्फाबेट जिसे हम कहते हैं अंग्रेजी वर्णमाला, है ना, ये आता है भाई आपका 1 to 2 मार्क्स. ठीक, आप सभी जानते होंगे कि क्या होता है अल्फाबेट. A to Z सभी लेटर्स के समूहों को ही अल्फाबेट कहा जाता है ना. टोटल कितने लेटर है भाई ये? 26. टोटल कितने लेटर हैं ये? 26, है ना. अब इनकी प्लेस वैल्यू भाई आपको याद होना चाहिए, है ना. अल्फाबेट आपने बचपन से लेके अभी तक पढ़ा होगा, लेकिन अभी तक इनकी प्लेस वैल्यू नहीं पढ़ी होगी आपने. प्लेस वैल्यू क्या है? जैसे ए का नंबर है 1, बी का नंबर है 2, इस तरीके से, है ना. सी का नंबर है 3 और लास्ट जेड का नंबर क्या है? 26. ये आपको याद होना बहुत ज्यादा जरूरी है. ठीक, अब ये कैसे याद होगा, तो ये अभी अपन चलते हैं आगे. अल्फाबेट की वैल्यू आपने जान ली कितनी भाई? 1 to 2 मार्क्स, है ना. और ये हमेशा से आप बैंक पीओ की बात कर लें या बैंक क्लर्क की बात कर लें, ये सभी में आपको दिखाई देता है. एसबीआई हो, आईबीपीएस हो, है ना, या किसी भी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की आप बात करते हैं, अल्फाबेट जरूर आता है भाई, है ना. तो प्लीज इसे ध्यान पूर्वक पढ़ लें. और ये बेस भी है भाई. बेस कैसा? क्योंकि जब ये टॉपिक बनेगा तभी आगे के आपकी कोडिंग हो गया, मशीन इनपुट हो गया, सीरीज हो गया, अल्फा न्यूमेरिकल हो गया, ये सारे टॉपिक तभी बनेंगे आपसे जब आपका अल्फाबेट स्ट्रांग होगा, है ना. अल्फाबेट आपका स्ट्रांग नहीं है तो यहां पर भी आपको प्रॉब्लम चली जाएगी भाई. ठीक, तो कोशिश करें कि आपको अल्फाबेट के नंबर और ये पूरा टॉपिक नॉर्मली क्लियर हो, है ना. चलिए, अब ये देखिए पोजीशन ऑफ लेटर्स ये दी हुई है भाई, है ना. ए का नंबर कितना दिया है? 1, B2, C3, है ना. ये 3-4 तो आराम से आपसे बने जाते हैं. दिक्कत कहाँ आती है? ये बीच के लेटर्स को याद करने में. बीच के कौन से भाई? आई का नंबर, आर का नंबर, डब्ल्यू का नंबर, इनमें प्रॉब्लम जाती है. तो इन्हें भी याद करने के लिए एक शॉर्ट ट्रिक है भाई, है ना. चाहे तो आप इसका फोटो ले सकते हैं भाई. ठीक, ले लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए. चलिए, ये देखिए भाई क्या लिखा है? EJOTY. इस वर्ड को याद रखे आप किसी भी लेटर का नंबर आसानी से निकाल सकते हैं. ठीक है ना. कैसे निकाल सकते हैं भाई? जो भी लेटर आपको दिया गया है, जैसे मान लीजिए आपको पूछा आर का नंबर बता दें, तो आर के आगे पीछे पढ़ना पड़ेगा. आर के बाद क्या आता है? एस, फिर क्या आता है? टी, है ना. तो आर टी का नंबर ये दिया हुआ है, देखिए टी कितना है? 20. तो एस कितना होगा? 19. आर कितना होगा? 18. ये देखिए कितनी आसानी से मैंने आर का नंबर निकाल लिया केवल एक वर्ड से. ये आपको याद रखना पड़ेगा. लेकिन EJOTY ये 5 का टेबल है भाई, है ना. ई का नंबर कितना होता है? 5. जे का कितना होता है? 10. O 15. T20 वर्ल्ड कप भी होता है ना भाई, T20. जैसे अभी कौन सा वर्ल्ड कप चल रहा है भाई? ओडीआई, है ना. वैसे एक और वर्ल्ड कप कौन सा होता है? T20 वर्ल्ड कप. तो टी का नंबर कितना होता है भाई? 20, है ना. देन वाई 25. ये याद रखेंगे तो आप किसी भी लेटर का नंबर को आसानी से सर्च कर सकते हैं, आसानी से निकाल सकते हैं. ठीक है. ठीक, चलिए जैसे एक और ले लेते हैं. एल का नंबर निकाल दीजिए भाई. एक बार आप कोशिश कीजिए फटाफट, और मैसेज में जरूर लिखेंगे भाई, है ना. हाँ जी, चलिए एल का नंबर अब मैं निकालता हूं. तो JKL, जे कितना दिखाई दे रहा है भाई? 10, 10. तो JKL, एल कितना हो जाएगा भाई? 12, क्योंकि जे से कितना आगे था? एल 2 नंबर आगे था, है ना. तो 2 बढ़ा दिया अपन ने, JKL. ठीक, मान लीजिए पूछता है भाई आई का नंबर, है ना. अब आई का नंबर भाई फटाफट मैसेज करें.
ओके, है ना। तो आई के बाद क्या आता भाई, जे, है ना। आई के बाद क्या आता भाई, जे। जे कितना दिख रहा है भाई, सभी को दिख रहा होगा, जे कितना है 10। तो आई कितना होगा भाई 9। एक मान लीजिए पूछा वी का नंबर बता दीजिए भाई, है ना। तो वी के लिए भी उसके आगे पीछे पढ़ो फटाफट। टी यू बी, टी कितना दिख रहा है भाई 20। तो बी कितना हो जाएगा, टी में कितना बढ़ के आता है वी आता है, टी में कितना बढ़ाए तो वी आता है भाई टी यू वी। तो 20, 21 और ये 22। क्लियर। मान लीजिए पूछता है जी का नंबर, तो जी के आगे पीछे पढ़िए जरा। ई एफ जी, ई कितना है भाई 5, एफ कितना होगा 6 और जी कितना हो जाएगा भाई 7। ठीक, फटाफट मुझे क्यू का नंबर मैसेज करें। क्यू का नंबर मैसेज करना है भाई, है ना। क्यू का नंबर निकाल के बताएं फटाफट। एक बार जरूर कोशिश करें भाई साहब, है ना। और जब भी पढ़ने बैठे तो पेन रजिस्टर लेके बैठे। मूवी जैसे नहीं देखना भाई कि लैपटॉप खोल लिया चल रहा है, हाँ टीचर तो पढ़ा ही रहे हैं, ऐसा नहीं चल पाएगा भाई, है ना। जब भी बैठना है तो हमने पेन और रजिस्टर लेके बैठना। जो भी क्वेश्चन दिए जा रहे हैं कोशिश करना है कि हम उसे सबसे पहले सॉल्व कर दें, ठीक है। तभी तो चीजें बनेंगी आपसे, है ना, तभी आप ग्रोथ करेंगे भाई। ठीक, तो क्यू का नंबर निकालने के लिए ओ पी क्यू। ओ कितना है 15, पी कितना होगा 16 और क्यू कितना हो जाएगा भाई 70। ठीक, तो ये हो गया आपका क्यू का पोजीशन, है ना। ये प्लेस वैल्यू है भाई, ये याद नहीं होगी तो आपको आगे कोडिंग नहीं बनेगा, मशीन इनपुट नहीं बनेगा, है ना। बहुत सारे टॉपिक है जिनमें ये काम में आने वाला है ना। जैसे मैथ्स अच्छी होने के लिए क्या स्ट्रांग होना जरूरी भाई, टेबल, स्क्वायर, क्यूब, ये बहुत बढ़िया तरीके से आना चाहिए आपको, ठीक है ना। तो उसी तरीके से आपको रीजनिंग अच्छी होने के लिए अल्फाबेट और उनकी प्लेस वैल्यू का याद होना बहुत जरूरी है ना। ये याद नहीं होगा तो फिर प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। नेक्स्ट के जो आगे बड़े बड़े टॉपिक्स है ना, उनमें प्रॉब्लम जाएगी भाई आपको, है ना। समझ रहे होंगे मेरी बातों को सभी। तो प्लीज 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 अल्फाबेट की प्लेस वैल्यू हर बच्चे ने याद होनी चाहिए, है ना। चलिए, और एक ही वर्ड से याद हो सकती है तो कोई बड़ी बात नहीं, मैंने शॉर्ट ट्रिक बता दी आपको। कौन सा वर्ड है वो, EJOTY, इजोटी, ठीक है ना। इस वर्ड के द्वारा आपको सभी लेटर्स की प्लेस वैल्यू पोजीशन याद रहेगी। चलिए आगे बढ़ सकते हैं। एक चीज और है छोटी सी कि एक तो ये प्लेस वैल्यू हो गई और दूसरा इनका ऑपोजिट भी याद करना पड़ेगा भाई। अब ये ऑपोजिट क्या है, जैसे नंबर 1 लेटर क्या है ए, तो लास्ट से नंबर 1 क्या है जेड, है ना। बी का वाई, सी का एक्स, ये क्या है भाई ऑपोजिट लेटर, है ना। ये भी आपको याद करना है। इसके लिए भी एक शॉर्ट ट्रिक है, बिल्कुल मैं बता देता हूँ। शॉर्ट ट्रिक क्या है, शॉर्ट ट्रिक है कि भाई जिसका भी आपको ऑपोजिट चाहिए, है ना, तो उसके नंबर को 27 से माइनस कर दीजिए। जैसे ए का अपोजिट चाहिए तो ए की प्लेस वैल्यू कितनी दिख रही 1, 1 माइनस कर दो। 27 से 1 माइनस किया कितना आया भाई 26। 26 लेटर कौन सा है जेड, मतलब ए का अपोजिट क्या हो गया जेड, है ना। और भी कोई लेटर देख सकते हैं आप। चलिए हम ले लेते हैं एम का अपोजिट, है ना। एम का अपोजिट हमें पहले से पता है कि एम का अपोजिट क्या होता है एन, लेकिन अब हम शॉर्ट ट्रिक से देखते हैं। 27 रखा, ये नंबर याद रखना पड़ेगा, 27 को 27 को याद रखना पड़ेगा भाई, है ना। और फिर इसके द्वारा 27 से आप उस नंबर को माइनस कर दीजिए जिसका भी ऑपोजिट आप चाहते हैं। जैसे मैं एम का चाहता हूं तो 13 माइनस मार दिया मैंने, 27 में से 13 गया तो कितना आया 40। तो मतलब एम का अपोजिट क्या हो गया भाई एन, है ना, क्योंकि 14 नंबर किसका है भाई एन का, ठीक है ना। तो इसलिए इस तरीके से ये शॉर्ट ट्रिक है, या आप रख के बिल्कुल रट लीजिए कि AZBYCXDWEV, है ना, एफ आगे तक ऐसे याद कर सकते हैं। एफ का यू होता है और, ठीक है ना। और या तो फिर इस तरह से याद कर लीजिए, जैसे एस का एच, आई का आर, टी का जी। शर्ट, शर्ट पहनते हैं ना पहनने वाली, है ना। तो बस उसको इज्जत से बुलाइए अपनी शर्ट को, जी लगा दीजिए जरा उसके नाम के आगे, 6 अपोजिट मिल जाएंगे। कौन कौन से, एस का एच, एच का एस,
आई का आर, आर का आई और टी का जी। ठीक है, तो ये इस तरह से भी ऑपोजिट बना सकते हैं। एल का क्या होता है भाई ओ, वी का क्या होता है भाई ई, है ना। कितना प्यारा वर्ड बन गया भाई, देखिए लव, एल का अपोजिट ओ, वी का अपोजिट ई, है ना। आमिर खान की मूवी देखी होगी सभी ने, कौन सी, पीके, देखी थी ना भाई। दोनों एक दूसरे के क्या है, ऑपोजिट है भाई। पी का के का पी, या कुर्ता पैजामा याद रख लीजिए, है ना। कुर्ता पैजामा के पी, ये भी क्या है, सब ऑपोजिट है ना। ब्रांड, टोटल, हाई स्कूल, ठीक है ना। ये सारे इस तरह से भी ऑपोजिट बनाए लिए जाते हैं। ठीक है, मतलब याद करने के लिए कुछ भी शॉर्ट ट्रिक्स आप अपने से भी तैयार कर सकते हैं। बस मुझे क्या चाहिए, ये जो 13 लेटर हैं, है ना, टोटल 26 है, लेकिन आपने 13 ही याद करने हैं। वाई, क्योंकि बाकी के 13 के वही अपोजिट होते हैं। जैसे ए का जेड तो जेड का ए, बी का वाई तो वाई का बी, है ना। एल का ओ तो ओ का एल, बी का ई तो ई का वी, है ना। तो याद आपको 13 ही करने हैं, बाकी के 13 ऑटोमेटिक याद हो जाएंगे आपको, है ना, क्योंकि वो उन्हीं के अपोजिट है। ठीक है ना, तो 26 बार मेहनत नहीं करनी, मेहनत 13 ही बार करनी है। क्लियर। कई लोग अब देखिए इसे क्या करते हैं कि याद नहीं करते हैं और सोचते हैं कि हम वहां एग्जाम हॉल में लिख लेंगे इसे, है ना, लिख के बैठ जाते हैं। लेकिन वो देखने में, जो ढूंढने में जो टाइम जाता है, वही टाइम धीरे धीरे 2 से 3 मिनट का हो जाता है। 2 से 3 मिनट समझ रहे हैं, 20 मिनट आपको टोटल मिलने हैं, उसमें 2 मिनट आपने यही खराब कर दिए तो 10% आपका खर्च हो गया यहाँ पे। मतलब जो भी आप मार्क्स लाने वाले हो वो 10% कम हो गए। बाकी के उस कैंडिडेट से जिसको ये याद थे, उसको 10% मार्क्स आपसे ज्यादा आएंगे, है ना। आपको 60 आए हैं तो उसको कितने आ जाएंगे भाई, 66%। वाई, क्योंकि 10% उसने यहाँ बचत कर ली। तो धीरे धीरे बूंद बूंद से घड़ा भरता है भाई। 2 मिनट को आप मामूली नहीं समझे, ठीक है, चलेगा। तो कोशिश करें इसे आप याद कर लें, है ना, बिल्कुल ये याद रहे तो कोई परेशानी आपको नहीं जाएगी। ठीक, चलिए, तो मैं ये मानता हूं कि आप इसे याद कर लेंगे। चाहे तो आप इसका फोटो भी ले सकते हैं, ले लीजिए भाई, स्क्रीनशॉट फोटो बिल्कुल लेते रहे। और जैसा कि मैंने बताया, पेन और रजिस्टर लेके बैठेंगे सभी, कोई भी ऐसे नहीं बैठने का, है ना, कि खाली देख रहे हैं, मोबाइल की स्क्रीन लगी हुई है, कान में आपने हेडफोन लगा लिया है, बस ऐसे बैठना नहीं है भाई। ऐसा बैठने का कोई मतलब नहीं, ठीक है ना। सबने पूरा 100% देना है। 100% देने के लिए आपको पेन, कॉपी, रजिस्टर की आवश्यकता पड़ेगी, है ना। जो भी क्वेश्चन बोला जाए उसे जरूर नोट कीजिए, उसे जरूर सॉल्व करने की कोशिश पहले से कीजिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ सकते हैं आप। ये बात हो गई आपकी प्लेस वैल्यू की, और दूसरा उनके ऑपोजिट की, है ना। ये दोनों चीजें बढ़िया से, एकदम बढ़िया से हमने याद कर लेना है भाई। जिनको भी याद नहीं होता उन्हें बहुत परेशानी जाती है, ये मैंने बता दिया आपको, है ना, समझ लीजिए। और एग्जाम्पल के साथ बताया, कौन सा एग्जाम्पल, 10% वाला। तो बाकी आप समझदार हैं कि कितना जरूरी है ये। ठीक, चलिए, ओके, है ना, ये याद करने की चीज थी, प्लेस वैल्यू और उनके ऑपोजिट की। ये दोनों चीजें क्लियर हो गई है भाई, सभी का क्लियर हो गया होगा। यदि किसी भी तरह का कोई क्वेश्चन या परेशानी रहती है तो वाया मैसेज जरूर पूछ सकते हैं भाई, आपको आंसर जरूर मिल जाएगा, है ना। चलिए, ये आ गया आपका क्वेश्चन। अब अल्फाबेट में से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, है ना। वो क्वेश्चन कैसे होते हैं भाई, ये इस तरह से कि आपके सामने ये देखिए एक क्वेश्चन गिवन है, ए से जेड तक एक सीरीज दी हुई है ना। यह सीरीज नहीं भी होती है तो वो बोल देता है कि किसी भी अल्फाबेटिकल ऑर्डर, अल्फाबेटिकल ऑर्डर का मतलब, डिक्शनरी ऑर्डर का मतलब हमेशा ए टू जेड होता है ना। अल्फाबेटिकल ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर, ये सभी चीजें, डिक्शनरी ऑर्डर क्या कहलाता है भाई, ए से जेड तक सभी लेटर्स को लगातार लिखना ही अल्फाबेटिकल ऑर्डर कहलाता है, डिक्शनरी ऑर्डर कहलाता है, असेंडिंग ऑर्डर कहलाता है, ठीक है। तो क्या दिया भाई, देखिए ऊपर ए से जेड तक सभी लेटर्स लिख दिए हैं, फिर नीचे क्वेश्चन पूछा है। क्या है क्वेश्चन भाई, पहला क्वेश्चन बोलता है आपको, हाउ मेनी सच वॉवेल्स, है ना, हाउ मेनी सच वॉवेल्स आर देयर इन द अबव अरेंजमेंट, ऐसे कितने वॉवेल हैं इस अरेंजमेंट में, each of which is immediately preceded as well as followed by a consonant,
इसमें ऐसे कितने वॉवेल है, ऊपर जो दिया गया है आपको ए से जेड तक, इसमें कितने ऐसे वॉवेल हैं, वॉवेल समझते हैं ना भाई, ए ई आई ओ यू, है ना, टोटल 5 वॉवेल होते हैं भाई, ठीक है। हिंदी में से बोलते हैं हम स्वर, है ना, 5 वॉवेल्स होते हैं और बाकी के सभी कॉन्सोनेंट व्यंजन होते हैं, ठीक है ना। उन पांचों को छोड़ दिया जाए तो बाकी के कॉन्सोनेंट, और ये 5 क्या है भाई, वॉवेल्स। How many such vowels are there in the above arrangement? Each of which immediately preceded, है ना, preceded का मतलब पहले, है ना, जैसे ये लिखा है भाई, ध्यान दे दीजिए, ये आगे तक काम आएगा। यह लिखा है के एल एम, तो एल को ले लीजिए, तो एल के प्रेसिडेड क्या है, के, और फॉलोड किसको बोल रहा है, वो एम को। ध्यान दीजिएगा, एल के प्रेसिडेड है के और फॉलोड क्या है भाई, एम, है ना। यहाँ बहुत सारे लोग कंफ्यूज जाते हैं, इसीलिए मैंने पर्टिकुलर इसको ठीक से बताया भाई कि प्रेसिडेड पी से शुरू हो रहा है, पी का मतलब ही क्या होता है, पहले, है ना, और फॉलोड यानी बाद में, ठीक। तो क्वेश्चन क्या है भाई कि ऐसे कितने वॉवेल हैं, ठीक है ना, वॉवेल हमको ढूंढने होंगे, इसमें 5 होते हैं भाई, ढूंढ लेंगे हम फटाफट दिए गए अरेंजमेंट में, है ना, कि विच इज इमीडिएटली प्रेसिडेड, जिनके इमीडिएटली का मतलब तुरंत, है ना, बिल्कुल पहले वाले को बोलते हैं तुरंत, सेकंड थर्ड नहीं चलेगा इसमें, जिनके तुरंत पहले एक क्या हो और तुरंत बाद में भी क्या हो, एक कॉन्सोनेंट, ठीक। चलिए तो देख लेते हैं भाई ऐसे कितने वॉवेल्स हैं। तो एक तो पहला ए है, लेकिन इसके पहले कोई भी कॉन्सोनेंट नहीं है, तो ए काउंट नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं, फिर ई देखिए, तो ये क्या हो गया, 1, है ना, एक यहाँ पे भी है, एक यहाँ पर भी है। फिर क्या हो गया, एक आई, जी हाँ, एक यहाँ पर भी है और एक यहाँ पर भी है। ये कौन सा नंबर हो गया, 2, ये कौन सा नंबर था, 1, है ना। फिर एक ये देखिए, ये हो गया, ये कितने हो गए भाई, 3, ठीक। ये हो गया 4 और ये हो गया कंप्लीट भी। टोटल कितने वॉवेल्स हैं ऐसे, 4 वॉवेल्स हैं, है ना। ई हो गया, आई हो गया, ओ हो गया और यू हो गया, ठीक। सो द राइट आंसर इज 4, ऑप्शन नंबर भी 4 है, आंसर भी 4 है। मेरे ख्याल से सभी को समझ में आया होगा, किसी को भी कहीं पे भी परेशानी लगती है तुरंत पूछे गए, है ना, बिल्कुल आसान क्वेश्चन था, ठीक। वॉवेल्स और कॉन्सोनेंट के बीच में पहचान होना आपको बहुत जरूरी है भाई, है ना। वॉवेल्स 5 ही होते हैं, ए ई आई ओ यू, ए के पहले कोई भी कॉन्सोनेंट नहीं था, इसलिए वो काउंट यहाँ नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ बोला उसने ना कि दोनों तरफ होना चाहिए, आगे भी होना चाहिए, पीछे भी, है ना, ठीक। कई लोग इसे बिना पढ़े लगा देते हैं, तो 5 के 5 आंसर कर देते हैं, है ना, नन ऑफ दीज लगा देते हैं, लेकिन यहाँ आंसर वैसा नहीं लगाना भाई। क्वेश्चन को हमेशा ध्यान पूर्वक पढ़िए, कोई भी किसी भी सब्जेक्ट का क्वेश्चन हो, उसे पहले सबसे पहले क्या करना होता है, ध्यान पूर्वक पढ़ना होता है। तो वही काम हमने भी यहाँ किया, ध्यान पूर्वक क्वेश्चन को पढ़ा और फिर आंसर लगाया, और द राइट आंसर इज 4, ठीक। चलिए तो आगे बढ़ सकते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। ये रहा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके सामने, ओके। ये लीजिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट इन फ्रंट ऑफ योर स्क्रीन, है ना। एक बार कोशिश करें, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें और कोशिश करें कि आप भी आंसर कर सकें, है ना। सभी ने अपने अपने कॉपी में क्वेश्चन को नोट कर लेना है ना, क्वेश्चन को नोट जरूर कर लें या उनका स्क्रीनशॉट ले लें, है ना, या पिक ले लें उनकी, ताकि क्वेश्चन आपके पास सेव रहे। और या तो अपने कॉपी में रजिस्टर में पेन के द्वारा जरूर नोट कर लें, ठीक है ना, किसी भी तरह सुरक्षित कर लें क्वेश्चन को अपने पास। चलिए मेरी बारी आ गई। देखिए फिर से सीरीज ऊपर आपके सामने गिवन है ना, ए टू जेड दिया हुआ है, और क्या बोला है नीचे क्वेश्चन, व्हाट शुड कम इन द प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क। अब जो नीचे क्वेश्चन पूछा है उसमें क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा,
है ना, कि व्हाट शुड कम इन द प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आना चाहिए। ठीक है, तो देखिए क्या दिया, ए सी एफ जे, है ना, तो ए सी एफ जे और नेक्स्ट यहाँ क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है। अब आपको भी यही पूछा कि यहाँ हम नीचे दिए गए ऑप्शन में से क्या पुट करें कि करेक्ट हो जाए, है ना, तो ऊपर दी गई सीरीज की आवश्यकता आपको यहाँ पड़ेगी अल्फाबेट में। ठीक है, क्या दिया भाई, देखिए ए दिया है, फिर उसके बाद क्या दिया, सी दिया है ना, तो ए से सी में कितना का गैप हुआ भाई, 2 का, 1 2, है ना, मतलब ए के बाद 2 छोड़ो तो सी, फिर सी से एफ के लिए कितना, तो 3 छोड़ना पड़ा, देखिए है ना, कितना छूटा भाई, 3, और फिर क्या है, एफ से जे कितना छूटा भाई, 4, और जे से अब कितना छूटेगा, तो यहाँ आप खुद को खुद सोचिए कि सबसे पहले मैं 2, फिर 3, फिर 4, तो 2 3 4 के बाद अगला नंबर किसका आता है भाई, 5, है ना, 5 नंबर छूटेगा भाई, मतलब टोटल 5वां लेटर हमने गिन के रख देना है। ठीक है, तो 5वां लेटर गिनते हैं भाई, जे के बाद 1 2 3 4 और ये 5वां लेटर, है ना, तो जे के बाद 5 छोड़ने पे क्या आ रहा है भाई, ओ, और क्या ये ओ ऑप्शन में दिया है क्या कहीं, जी हाँ बिल्कुल दिया है, कहाँ दिया है भाई, ऑप्शन नंबर 2 दिया है। ठीक, तो जे के बाद जो क्वेश्चन मार्क लगा यहाँ क्या आ जाएगा भाई, ओ। सभी को समझ में आया होगा भाई कि आंसर कैसे आया, है ना, सबको समझ में आया कि नहीं, यदि कहीं पे भी परेशानी जाती है, मैं बार बार बोल रहा हूँ भाई कि आपने बैठे नहीं रहना है ना, पहले तो क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, और नहीं बनता है तो बिल्कुल मैसेज में लिखिए अपनी परेशानी को। ठीक है, चलिए, तो बहुत ही आसान क्वेश्चन थे, और है ना, ये क्लरिकल में इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, है ना, इतने आसान क्वेश्चन पीओ में तो नहीं मिलेंगे, लेकिन क्लरिकल में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक, और जब भी हम किसी टॉपिक को पढ़ेंगे तो जो पहला दिन होता है वो बिल्कुल इजी क्वेश्चन पढ़ेंगे, और उसके बाद धीरे धीरे हम टफ की ओर बढ़ेंगे, है ना, और यही पढ़ने का भी तरीका होता है भाई, कि जब भी आपको किसी टॉपिक को कंप्लीट करना है तो सबसे पहले क्या करना है भाई, उसके इजी क्वेश्चंस करना है ना, सबसे पहले इजी क्वेश्चंस को करना है, देन फिर मॉडरेट, देन फिर उसके बाद कहां बढ़ जाना है, हाई लेवल की तरफ, क्योंकि पहले दिन से यदि आप हाई लेवल की तरफ बढ़ जाएंगे तो आप डिमोटिवेट हो जाएंगे, फिर आपको क्वेश्चन को करने में मन नहीं लगेगा भाई। ठीक है ना, तो सबसे पहले क्या करना है भाई, उसके इजी लेवल के क्वेश्चन, देन उसके मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन, देन फिर उसके हाई लेवल के क्वेश्चन, आपने बुक्स भी देखी होंगी तो इसी तरह से दिया होता है, और सेम उसी पैटर्न में हम भी अपनी क्लास को चलाएंगे कि सबसे पहले इजी लेवल के क्वेश्चन, फिर मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन, और देन हाई लेवल के क्वेश्चन। ओके, ठीक, चलिए तो आगे बढ़ सकते हैं, ये क्वेश्चन सभी को समझ में आया होगा, ये आशा करता हूं मैं, बिल्कुल ही नॉर्मल क्वेश्चन था, पहले 2 को छोड़ा, फिर 3 को, फिर 4 को, फिर नेक्स्ट में किसको छोड़ दिया, 5 लेटर्स। ठीक है, और आपको राइट आंसर मिल गया आपका, द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2, आंसर नंबर ओ, है ना, सेकंड ऑप्शन है ओ, करेक्ट आंसर है। ठीक, चलिए बढ़ सकते हैं हम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ, तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, एग्जांपल नंबर 3। ये रहा भाई क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट इन फ्रंट ऑफ योर स्क्रीन, एक बार पढ़ें, कोशिश करें कि खुद से हम सॉल्व करने की कोशिश करें, जब भी क्वेश्चन मिलेगा तो मैं आपको लगभग 10 से 15 सेकंड का समय जरूर देता हूं, वो समय इसीलिए दिया जाता है कि एक बार क्वेश्चन को डीपली, है ना, गहराई में जाके आप पढ़ें क्वेश्चन को, कोई भी क्वेश्चन हो ध्यान पूर्वक पढ़ना उसे अति आवश्यक है ना, और किसी भी सब्जेक्ट का हो उसे ध्यान पूर्वक जब तक आप पढ़ेंगे नहीं वो चीजें आपसे बनेंगी नहीं, तो कोशिश करें कि ध्यान पूर्वक पहले क्वेश्चन को कंप्लीट करें। ठीक है, चलिए मेरी बारी आ गई, इफ इट इज पॉसिबल, है ना, इफ इट इज पॉसिबल टू फॉर्म अ वर्ड विद द फर्स्ट 4 7th and 11th letters of the word सुपरफ्लुअस, ओके, इसमें जो वर्ड लिखा हुआ है इसके पहले चौथे 7th और 11th लेटर को लेके राइट द फर्स्ट लेटर ऑफ दैट वर्ड, अदरवाइज दैट इज योर आंसर, है ना। ठीक,
अब उसको लेके मतलब देखिए सबसे पहले क्या लेना है, फर्स्ट लेटर मतलब कौन सा, एस। फिर उसके लेना फोर्थ लेटर, तो विच वन इज फोर्थ, 1 2 3 4, ई, है ना। फिर फोर्थ के बाद 7, तो 5 6 7, एल, है ना। फिर 11, 8 9 10 11, एल लिख लिया, फिर यहाँ एस लिख लिया, है ना। ठीक है, ये ले लिया अब हमने। अब आपको बताना है कि इन चारों का इस्तेमाल करते हुए, चार ही है ना, है ना, 1 4 7 11, ठीक, बिल्कुल सही है। इन चारों का इस्तेमाल करते हुए कितने मीनिंगफुल वर्ड बनाए जा सकते हैं, है ना। द वर्ड, फर्स्ट लेटर ऑफ द वर्ड, ठीक है ना, कितने मीनिंगफुल वर्ड बना सकते हो, और उस मीनिंगफुल वर्ड का क्या मतलब, मतलब उसका मीनिंगफुल वर्ड का पहला लेटर क्या होगा, ये आपने बताना है भाई, ठीक है। और यदि कोई भी लेटर नहीं बनता है तो आपका आंसर क्या हो जाएगा भाई, जेड हो जाएगा। तो SELS। भाई सभी को समय देता हूं, फटाफट सोच के बताएं। आगे पीछे कर सकते हैं भाई, लेटर को बिल्कुल कर सकते हैं, है ना। आप ई को पहले, एल को बाद में लिख सकते हैं, लेकिन कोई मीनिंगफुल वर्ड बनना चाहिए। और जो भी मीनिंगफुल वर्ड बन रहा है उसका पहला लेटर क्या होगा, ये आप बता दीजिए। और यदि कोई नहीं बन रहा है तो फिर आंसर क्या लगा देना आपको, नन ऑफ दीस नहीं है, देखिए फिर क्या लगाने को बोला उसने, जेड इज योर करेक्ट आंसर, ठीक है ना। नहीं बन रहा है तो फिर किसको लगा देंगे, जेड को। चलिए मेरी बारी आ गई, देखिए SELS, एक कई लोग सेल्स बोल देंगे, ये नहीं है, ऐसा कोई भी लेटर इंग्लिश डिक्शनरी में नहीं होता, है ना। यहाँ एक ही वर्ड बन रहा है क्या, LESS, लेस, है ना। एक ही वर्ड बन रहा है ना भाई। कोई और हो तो मुझे भी बताएं भाई। नहीं बन रहा है ना, कोई भी नहीं बन रहा है, इसमें थोड़ा सा सोचना विचारना भी पड़ता है भाई, है ना। क्योंकि ये केवल रीजनिंग का क्वेश्चन नहीं, ये आपकी वो कैप का भी क्वेश्चन है ना, कि टोटल वन कितने रहे हैं, है ना। तो यहाँ एक ही वर्ड बन रहा है, LESS, और यही आपका करेक्ट आंसर होगा। तो यहाँ पहला लेटर क्या है भाई, उसका पहला लेटर है कौन सा, एल। तो यहाँ ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका सेकंड। समझ गए होंगे, और क्यों होगा, है ना, क्योंकि उसका पहला लेटर कौन सा है भाई, एल है। और यही क्वेश्चन ने भी बोला है कि जो कि उसका पहला लेटर है वही आपका राइट आंसर होगा। तो एस से तो कोई शुरू नहीं था, ओ से तो शुरू नहीं था, ई से तो शुरू नहीं था, जेड से तो शुरू नहीं था, है ना। और जेड तो तब लगाना था जब कोई आंसर ना मिले। तो यहाँ पहला लेटर क्या मिल गया हमको, एल, LESS, ठीक है, चलेगा। तो आगे बढ़ सकते हैं हम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। जी हाँ, बिल्कुल पढ़ सकते हैं। चलिए तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। यदि यहाँ कोई भी परेशानी हो तो जरूर मैसेज करें भाई, आपको आंसर जरूर मिलेगा, ओके। ये रहा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पे। एक बार क्वेश्चन को ध्यान पूर्वक सभी पढ़ेंगे भाई, तभी आंसर करेंगे, है ना। और सबसे पहले कोशिश आपकी होनी चाहिए, देन मैं सॉल्व करूंगा भाई, है ना। क्योंकि आपसे बन गया तो मेरा काम हो गया, और आपसे मैंने बताने के बाद भी नहीं बना तो फिर मेरे कोई मतलब ही नहीं है भाई मेरे पढ़ाने का, है ना। तो मेरी कोशिश 100% यही रहती है कि आपसे बन जाए, है ना। आपसे बन गया मतलब मेरा काम बिल्कुल परफेक्ट है। हाँ जी, चलिए क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। हाउ मेनी मीनिंगफुल इंग्लिश वर्ड कैन बी फॉर्म विद द लेटर HCTA। सेम वैसा ही क्वेश्चन है जो पिछली बार था, है ना। लेकिन पिछली बार क्या था कि आपको चार वहां से उठाने थे, लेकिन यहाँ आपको चार लेटर कुछ ऑलरेडी दे दिया उसने। कौन कौन से दिया भाई, H है, C है, T है और A है। और इन चारों को, है ना, चारों लेने होते हैं भाई। यहाँ कई लोग क्या कर देते हैं, गलती क्या कर देते हैं भाई, कि वो इनमें से कोई दो लेटर ले लेंगे, तीन ले लेंगे, है ना। तो ऐसा नहीं करना भाई, ये तीन चार लेटर दिए, चार इस्तेमाल होने चाहिए।
और वो वर्ड क्या होना चाहिए भाई, मीनिंगफुल होना चाहिए भाई। कई लोग ये भी काम करते हैं कि वो मीनिंगफुल रहता ही नहीं है, कोई भी बना देंगे, है ना। तो ऐसा हमने नहीं करना है। वो इंग्लिश की डिक्शनरी में कोई ना कोई मीनिंगफुल वर्ड, उसका कोई ना कोई अर्थपूर्ण शब्द ही होना चाहिए, है ना। ऐसे ही नहीं चल जाएगा कि कुछ भी बना दिया। तो चलिए फटाफट कोशिश कीजिए एक बार कि भाई HCTA इन चारों का इस्तेमाल करते हुए कोई अर्थपूर्ण शब्द, मीनिंगफुल इंग्लिश वर्ड बना के मुझे भी दे दीजिए। ठीक, नहीं बना क्या भाई, चलिए मैं कोशिश कर लेता हूं। HCTA तो कोई भी वर्ड नहीं है ना। अब यहाँ क्या बन सकता है भाई, एक ही वर्ड बन सकता है मेरे ख्याल से, तो CHAT, है ना। CHAT एक वर्ड है, चैट, है ना। चैट का मतलब सभी जानते होंगे क्या होता है ना, वार्तालाप समझ लो। ठीक है ना, किसी से भी बतियाने को क्या कहा जाता है भाई, चैट। ठीक है ना। तो यहाँ एक ही मीनिंगफुल वर्ड बन रहा है, कोई और हो तो आप बिल्कुल बता सकते हैं भाई, है ना। लेकिन मेरे ख्याल से जहां तक डिक्शनरी के हिसाब से देखा जाए, एज अ डिक्शनरी, है ना, मीनिंगफुल वर्ड देखा जाए तो कितने बनते हैं भाई, एक ही वर्ड बन रहा है। कौन सा है वो भी, CHAT, है ना। तो उसका पहला वर्ड देना है क्या, नहीं भाई, इस बार पहला वर्ड नहीं मांगा है। पिछले क्वेश्चन में क्या मांगा था कि आप पहला वर्ड उसका बता दीजिए, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। उसने बोला कि कितने बनते ये आपको बताना है ना। तो बनते कितने भाई, सो द राइट आंसर इज ऑप्शन बी 1 और आंसर भी 1, है ना। पहला ही ऑप्शन है और एक ही उसका करेक्ट आंसर भी है। ठीक है, एक ही वर्ड बन रहा है भाई, चैट। चैट का मतलब वार्तालाप, CHAT। क्लियर है क्या भाई, है ना, एक ही बन रहा है। ठीक, चलो बहुत आसान क्वेश्चन होते हैं मेरे। आपने अभी तक जितना किया आपको देख के लग रहा होगा कि हाँ बिल्कुल भी दिक्कत वाले क्वेश्चन नहीं है, बिल्कुल आसानी से सॉल्व किए जा सकते हैं, है ना। थोड़ा सा इस तरह के क्वेश्चनों के लिए लेकिन आपकी वोकैब अच्छी होना जरूरी है भाई, है ना। और वोकैब तो वैसे भी अच्छी होना जरूरी है, क्योंकि केवल मैथ्स और रीजनिंग से काम नहीं होगा भाई, है ना। बैंक PO बनना है तो आपकी इंग्लिश भी इम्प्रूव होनी चाहिए, वोकैब भी आपकी इम्प्रूव होनी चाहिए। तो रोज वोकैब अपनी स्ट्रॉन्ग करें तो ऑटोमेटिक ऐसे क्वेश्चन तो ऑटोमेटिक बन जाएंगे आपसे, है ना। इसके लिए कोई खास मेहनत की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, और इसमें किसी भी तरह की शॉर्ट ट्रिक भी नहीं चलती भाई। यहाँ आपकी मेहनत ही काम आएगी कि आपकी वोकैब कितनी अच्छी है। ठीक है, तो प्लीज वोकैब अच्छी रखें, ऑटोमेटिक डन हो जाएगा। चलिए, तो मेरे ख्याल से हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ सकते हैं। यहाँ तक मुझे नहीं लगता कि किसी को भी कोई प्रॉब्लम होगी, और यदि आती भी है तो प्लीज जरूर लिखें, हम उसे 100% सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट इन फ्रंट ऑफ योर स्क्रीन। प्लीज रीड एंड आंसर वाया मैसेज। क्या कहता है भाई, सबसे पहले तो क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन को ध्यान पूर्वक पढ़ना बहुत 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 इंपॉर्टेंट होता है। यदि आप ध्यान पूर्वक क्वेश्चन को पढ़ेंगे नहीं तो उसका आंसर भी कभी भी नहीं कर पाएंगे। ओके, चलिए तो क्वेश्चन क्या कहता है भाई, हाउ मेनी सच पेयर्स ऑफ लेटर इन द वर्ड रीजन। ये बहुत जरूरी क्वेश्चन है भाई, है ना, बहुत ध्यान से पढ़िएगा। ये 100% पूछता भाई, है ना। बैंक PO हो, क्लर्क हो, एक मार्क्स का एक क्वेश्चन ऐसे ही आता भाई, है ना। प्लीज 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 बहुत ध्यान से पढ़िएगा इसको। क्या बोल रहा है कि ऐसे कितने, हाउ मेनी सच पेयर्स, ऐसे कितने पेयर हैं, जोड़े हैं, है ना, ऑफ लेटर देयर इन द वर्ड रीजन। शब्द रीजन में ऐसे कितने जोड़े हैं, ऐसे कितने पेयर हैं, विच हैज मैनी एज अल्फाबेट बिटवीन देम इन द इंग्लिश अल्फाबेट, कि जितने उनके बीच में लेटर आते हैं, जितने इंग्लिश अल्फाबेट में आते हैं, मतलब A से Z पढ़ते समय जितने लेटर उन लेटर्स के बीच में आते हैं, यहाँ पर भी उतने ही होने चाहिए। शायद मेरे बताने से आपको समझ में नहीं आ रहा हो, लेकिन एक बार मैं करके दिखाऊंगा, 100% आपको समझ में आएगा कि उसने करने को क्या बोला है ना। ये वर्ड लिखा हमने REA, और ये आता ही आता है भाई, है ना। आप इसके बिना आगे नहीं बढ़ सकते। ठीक,
ये लीजिए भाई, है ना, लिख दिया मैंने रीजन। अब करना क्या है, बहुत ध्यान दीजिएगा भाई प्लीज, है ना। यहाँ देखिए क्या लिखा है, आर। अब आर के बाद इंग्लिश अल्फाबेट में कौन कौन से लेटर आते हैं, एस टी यू वी, यही आते हैं ना, बस पढ़ना शुरू कर दीजिए। आर के बाद क्या आता है, एस। क्या यहाँ एस है, मतलब यदि यहाँ एस होता तो वो पेयर कहलाता, लेकिन यहाँ ई है, मतलब पेयर नहीं बना। फिर एस के बाद क्या आता है, टी है क्या, नहीं। ओ नहीं, पी नहीं, क्यू नहीं, नहीं। आर एस टी यू वी डब्ल्यू है क्या, ऐसा नहीं है ना, बिल्कुल नहीं है। आर के बाद जो लेटर आता है उनको पढ़ते गए भाई हम, है ना। आर के बाद आता है एस टी यू वी डब्ल्यू, एक भी लेटर, एक भी पेयर नहीं बना, है ना। अब किससे पढ़ेंगे, ई से। लेफ्ट और राइट दोनों तरफ देखना होता है और आगे ही बढ़ना होता है, ठीक है ना। आगे ही बढ़ना मतलब कैसे, ई से उल्टा नहीं लौट सकते कि डी सी, ऐसा नहीं है भाई, है ना। ई के बाद जो लेटर आता है वही पढ़ना है हमको। क्या आता है भाई ई के बाद, एफ है क्या, लेफ्ट में भी देखा नहीं, आर है वहां। तो अब राइट की तरफ देखेंगे, एफ जी एच आई, एक भी पेयर नहीं बना। अब ए से देखेंगे, ए बी सी नहीं बना। अब राइट की तरफ देखेंगे, ए से बी सी डी, ए से भी कोई पेयर नहीं बना, है ना। अब एस से देखिए भाई, एस टी यू वी नहीं है, एस टी यू, यहां पर भी पेयर एस से नहीं बना। ओ से देख लीजिए, ओ पी नहीं है। एस से लेफ्ट में देखिए, ओ पी क्यू आर एस नहीं बना। एन से देख लीजिए, एन ओ, ये लीजिए भाई, एन से ओ, क्लियर है, ये बना पहला पेयर, ठीक। तो ये कहलाया आपका ओनली ऑन एक पेयर। क्या है आपके ऑप्शन में, जी हाँ बिल्कुल है, और ये हो गया उसका राइट आंसर। ठीक है, द राइट आंसर इज 1। मेरे ख्याल से सभी को समझ में आया होगा, है ना। ऐसे एक आध क्वेश्चन और हम आगे रखेंगे ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए, है ना। और इस क्वेश्चन का आंसर है 1, ऑप्शन भी 1, आंसर भी 1। ठीक है, और दोनों तरफ गिनना होता है, ये देखिए उसने लिखा भी इसलिए फ्रॉम बोथ साइड, है ना, दोनों तरफ गिनना पड़ेगा भाई आपको, ठीक है, जैसे मैंने गिना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। इफ ईच, ये देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके सामने खुल गया है भाई, एक बार आप प्रयास जरूर कीजिए इसे करने का। चलिए मेरी बारी आ गई। If each of the vowels in the word American change to next letter in the English alphabet, then which of the following will be the sixth letter from the right hand? है ना। If each यानी प्रत्येक वॉवेल को, है ना, वर्ड अमेरिकन, अमेरिकन शब्द में जितने भी वॉवेल हैं, है ना, जैसे दिख रहा है सामने ए पी आई फिर से ए, चार चार वॉवेल दिख रहे हैं भाई, है ना। तो जितने भी वॉवेल हैं द नेक्स्ट लेटर, है ना, चेंज टू द नेक्स्ट लेटर, उन्हें उनके नेक्स्ट लेटर से बदल दिया जाए। नेक्स्ट लेटर से क्या करना भाई, बदल देना। जहां ए लिखा है तो वहां पी कर दोगे, ई लिखा है तो एफ कर दोगे, आई लिखा है तो जे कर दोगे, यू लिखा है तो बी कर दोगे, है ना, ओ लिखा है तो पी कर दोगे। यही 5 वॉवेल्स होते हैं, पांचों के बारे में अपन पांचों के लिए ले सकते हो, है ना। सभी का नेक्स्ट लेटर सभी को आता है भाई। तो कर क्या देना है, इंग्लिश अल्फाबेट के उसे नेक्स्ट लेटर से बदल देना है, चेंज कर देना है ना। देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग विल बी सिक्स लेटर फ्रॉम द राइट हैंड, तो राइट से छठवा क्या होगा। तो आपको देखिए कई लोग अब जो हैं वो क्या करेंगे, सबसे पहले इसको बदल देंगे कि जैसे ए को बी कर दिया, है ना, एम को एम कर दिया, फिर ई का एफ, आर का आर ही है, आई का जे, सी का सी, ए का बी और एन का एन ही, है ना। और राइट से छठवा आप गिनेंगे 1 2 3 4 5 6, राइट आंसर यहाँ से भी मिल जाएगा कि एफ आया। लेकिन हमारे पास इतना टाइम वहां नहीं होता है, तो आपको कुछ नहीं करना, यहाँ से पहले गिनना शुरू कर दीजिए आप, 1 2 3 4 5 एंड देन लास्ट 6। ठीक है,
राइट से 6 लेटर आ गए। अब यदि ये वॉवेल है तो इसे चेंज कर दीजिए, तो सभी को चेंज करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, केवल ई को चेंज कर लो, क्योंकि पूछा तो वही बस है ना, आपको जो आपका आंसर था वो मिल गया, तो बाकी के अदर से आपको लेने देना नहीं। क्लियर है? तो यहाँ राइट आंसर आपको इतना लंबा मेथड के बाद नहीं करना है, आपको सीधा शॉर्ट फॉर्म अपना लेना है, क्या कि सीधा राइट से छठवा गिन दिया, आंसर आपको मिल गया, है ना। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर फर्स्ट, एफ। सभी को बना होगा, है ना, राइट से। बस ये सब ध्यान से पढ़ लिया करिए कि कहां से पूछा उसने, राइट से बोला है, लेफ्ट से बोला है, इन बातों का ध्यान रखना आपको बहुत जरूरी है भाई, है ना, ये बस मत भूला करिए। ठीक, चलिए आगे बढ़ सकते हैं हम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। ये रहा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 7 है ना, जो कि एक बार कोशिश करें इसे आप ध्यान पूर्वक पढ़े देन आंसर करें, है ना। आंसर आप मैसेज के थ्रू भी दे सकते हैं भाई, ओके। ओके, क्वेश्चन है द पोजीशन ऑफ हाउ मेनी अल्फाबेट्स विल रिमेन अनचेंज्ड। The position of how many alphabet will remain unchanged to each of alphabet in the word worthy are arranged in alphabetical order from left to right. ओके, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, और ऐसे कई बार पूछे भी गए क्वेश्चन, है ना। जैसे क्वेश्चन दिया वॉर्थी, सबसे पहले लिख लिया हमने WORTHY। शब्द जो वॉर्थी है, क्या बोला है कि इनको इन वॉर्थी को जो शब्द दिए हैं, वॉर्थी में जितने भी लेटर हैं, इनको अल्फाबेटिकल ऑर्डर मतलब असेंडिंग ऑर्डर या डिक्शनरी ऑर्डर, ये सभी एक ही चीजें हैं भाई, है ना। पहले भी समझाया था मैंने, फिर से सुन लीजिए कि अल्फाबेटिकल ऑर्डर बोले, असेंडिंग ऑर्डर बोले, डिक्शनरी ऑर्डर बोले, सब एक ही है भाई, है ना, छोटे से बड़ा, ठीक है ना, A to Z सारी एक ही चीजें हैं ये। तो इनको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में बदल दिया जाए तो ऐसे कितने लेटर होंगे जो अपनी पोजीशन चेंज नहीं करेंगे, अनचेंज रहेंगे, है ना। ये देखिए लिखा है अनचेंज, है ना। तो ऐसे कितने लेटर हैं जो अनचेंज रहेंगे वॉर्थी शब्द को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में बदलने के बावजूद। ठीक, तो क्या करना पड़ता है, उस वर्ड को लिख लीजिए और इसके नीचे ही इन लेटर्स को असेंडिंग ऑर्डर में लिखना शुरू कर दीजिए। असेंडिंग मतलब सबसे छोटा क्या है भाई यहाँ, तो WORTHY में सबसे छोटा है H, उससे बड़ा कौन सा है O, है ना, उससे बड़ा कौन सा है R, उससे बड़ा कौन सा है T, देन W एंड लास्ट Y। ये देखिए, है ना, सभी लेटर्स को मैंने क्या कर दिया भाई, असेंडिंग ऑर्डर में जमा दिया। और जब असेंडिंग ऑर्डर में जमा दिया है तो अब आपको चेक करना है क्या कि ऐसे कितने लेटर हैं जिन्होंने अपनी पोजीशन चेंज नहीं करी। जैसे W था, क्या आ गया भाई H, मतलब पोजीशन चेंज, है ना। लेकिन देखिए O था तो अभी भी O है, R था तो अभी भी R है, T था तो अभी भी T है, और Y यहाँ पर भी Y है। केवल दो ही थे जिन्होंने अपनी पोजीशन चेंज कर ली, बाकी कोई भी लेटर ऐसा नहीं है जिन्होंने अपनी पोजीशन चेंज की हो। ठीक, सो द राइट आंसर इज मोर देन 3 भाई। 4 तो देखिए कहीं लिखा नहीं है, 1 लिखा है, 2 लिखा है, 3 लिखा है, फिर क्या आ गया सीधे ऑप्शन मोर देन 3, और एक है ऑप्शन नन। तो यहाँ कौन से ऑप्शन को पुट करोगे आप, मोर देन 3 मतलब 3 से ज्यादा, है ना, क्योंकि 3 से ज्यादा है भाई, एक O है, एक R है, एक T है और एक Y है, ये टोटल कितने हो गए 4, है ना। तो 4 ऑप्शन में नहीं है, तो फिर लेकिन ऑप्शन में उसने क्या रख दिया आपके लिए, मोर देन 3, मतलब 3 से भी ज्यादा जब आपका आंसर होगा तो आप कौन सा ऑप्शन पुट कर दोगे फिर वहां, ऑप्शन नंबर 4, मोर देन 3। ठीक है ना, 4 लेटर है भाई, O है, R है, T है और Y है। ठीक, ये चारों लेटरों ने अपनी पोजीशन नहीं बदली है भाई, तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4, मोर देन 3। क्लियर, मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा सभी को। तो आगे बढ़ सकते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ।
ये रहा भाई क्वेश्चन नेक्स्ट फ्रंट ऑफ योर स्क्रीन। इफ द डिजिट्स ऑफ नंबर 783219 आर अरेंज्ड इन असेंडिंग ऑर्डर, सेम वैसे ही भाई एक बार करके बताइए प्लीज प्लीज प्लीज, सभी करेंगे सेम वैसे ही है, बदलना काय में है, इस बार अल्फाबेट नहीं, इस बार क्या है भाई सभी नंबर्स हैं और नंबर्स को काय में जमाना है, सेम वैसे असेंडिंग ऑर्डर में। असेंडिंग मतलब छोटे से बड़ा, ठीक है ना, हिंदी में से आरोही क्रम कहा जाता है, ठीक है ना, असेंडिंग ऑर्डर को आरोही क्रम कहते हैं भाई। तो इसे असेंडिंग ऑर्डर आरोही क्रम में बदलना है और वही बताना हाउ मेनी डिजिट्स आर रिमेन द सेम पोजीशन आफ्टर रीअरेंजमेंट। ऐसे कितने नंबर्स हैं जिन्होंने अपनी पोजीशन नहीं बदली, सेम के सेम रह गए हैं, वही बताना है आपको। क्लियर? तो प्लीज डू पास एंड आंसर बाय अ मैसेज। चलिए मैं कर देता हूं। अब क्या लिखा है 783219, जिनको भी नहीं बना ध्यान देंगे भाई, है ना, सारे नंबर्स को जो ऊपर नंबर लिखा होता है उसे ध्यान से लिख लिया है हमने। 1 2 3 4 5 6 नंबर थे, 6 के 6 हमने यहाँ नोट डाउन कर लिए हैं भाई, है ना। अब क्या करेंगे, इनको इन्हीं के नीचे असेंडिंग ऑर्डर में जमा देंगे, है ना, इन्हीं के नीचे जमाना होता है, नीचे नहीं जमाएंगे तो दिक्कत में पड़ जाएंगे भाई आप फिर, ठीक है ना, क्योंकि समझ में नहीं आएगा फिर आपको कि कहाँ कौन सा रखा था। तो प्लीज उसी के नीचे ही जमाए भाई, है ना। ठीक, सबसे पहले क्या रखेंगे भाई 1, फिर 2, फिर 3, 4 है नहीं, 5 है नहीं, 6 है नहीं, 7 8 9, ये लीजिए सभी को उन्हीं के नीचे हमने असेंडिंग ऑर्डर में जमा दिया है, ठीक है। अब देखिए कितने हैं जो अनचेंज्ड हैं, है ना, चेंज चेंज, ओ ये चेंज नहीं हुआ, चेंज चेंज, ये भी चेंज नहीं हुआ। तो भैया एक हो गया 3 और एक हो गया 9, कितने हैं भाई टोटल 2 है ना। 2 नंबर ऐसे थे जो इतना पोजीशन बदल जाने के बाद भी उन्होंने अपनी पोजीशन नहीं बदली, जहां थे आज भी वही हैं, ठीक है। एक 3 दूसरा 9, चलेगा। तो यहाँ आंसर कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर 3, आंसर 2, है ना। ऑप्शन कौन सा है, ये थर्ड ऑप्शन है और आंसर क्या है आपका 2, ठीक। चलिए और क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ बढ़ सकते हैं। बिल्कुल आसान लग रहा होगा, मुझे नहीं लगता कि किसी को कहीं पे भी कोई परेशानी आ रही होगी। पहला दिन है ना, पहला चैप्टर का पहला है अभी, इसलिए आपको क्वेश्चन बिल्कुल इजी मिलेंगे। जैसे जैसे ये टॉपिक आगे बढ़ेगा, आगे इसी की क्लास लगेगी, क्वेश्चन आपको इसके मुश्किल वाले मिलते जाएंगे, है ना। और ये हर टॉपिक में होगा, चाहे डायरेक्शन हो, ब्लड रिलेशन हो, कोडिंग हो, है ना, सिटिंग हो, पजल हो, सिलॉग हो, इनइक्वालिटी हो, कोई भी टॉपिक होने दो, आपको जब भी फर्स्ट लेक्चर होगा तो बिल्कुल नॉर्मल सबसे आसान क्वेश्चनों से ही चलाएंगे और चलना भी चाहिए, है ना। यही बड़े बड़े लोग भी कहते हैं कि जब भी आपको कोई भी टॉपिक की शुरुआत करनी, सबसे पहले उसके इजी क्वेश्चंस करें, देन उसके बाद आप हार्ड क्वेश्चनों पे जाएं, है ना, चलेगा। चलिए तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट ये रहा आपके सामने, ये लीजिए भाई। सभी ने क्वेश्चन को पढ़ लिया होगा। जब भी नया क्वेश्चन आए एक बार उसे ध्यान पूर्वक जरूर पढ़ें भाई, है ना। सेम वैसे ही है लगभग जैसे आप शुरू में क्वेश्चंस किए थे कि ए से जेड तक आपको अल्फाबेट्स लिखे हुए हैं बिल्कुल आपके सामने, और नीचे उसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है ना। चलिए तो पढ़ते हैं आपकी क्वेश्चन है क्या भाई, है ना। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा भाई। इन द अबव अल्फाबेटिकल सीरीज, है ना, दिए गए अल्फाबेट सीरीज में, if each third letter starting from C, if each third letter starting from C is represented by the day of week starting from Sunday. ओके वो बोल रहा है कि सी से जितने भी तीसरे लेटर स्टार्ट होते हैं, सी से मतलब सी भी काउंट होगा भाई, सी खुद भी तीसरा लेटर है ना, तो सी से स्टार्ट होते हुए और डेज के नाम है। जैसे सी का मतलब क्या हो गया भाई, संडे, सी का मतलब क्या हो गया, संडे, ओके।
फिर सी के बाद तीसरा लेटर कौन सा आ रहा है, तो सी के बाद तीसरा लेटर आता है एफ। एफ कौन सा हो गया भाई, संडे के बाद कौन सा दिन आता है भाई, मंडे। ओके, फिर तीसरा लेटर कौन सा हो गया भाई, आई, है ना। मंडे के बाद क्या आएगा भाई, ट्यूसडे। ठीक, फिर आई के बाद जे के एल, एल कौन सा लेटर हो जाएगा भाई, वेडनेसडे। फिर क्या आएगा, ओ, एल के बाद क्या आएगा, ओ, ओ का नंबर क्या हो जाएगा भाई, थर्सडे। ठीक है, ये हो गए सभी लेटर्स और उनके डेज के नाम। ठीक, यही उसने बोला था, है ना। ध्यान से पढ़ने पे बिल्कुल यही पता चलता है कि उसने यही चीज कही थी। अब क्या है भाई, देन व्हाट इज द पोजीशन ऑफ थर्सडे फ्रॉम द राइट एंड। ओके, देखिए थर्सडे तक हम पहुंच भी चुके हैं भाई, है ना। ओ का नंबर है, ओ का जो डेज है वो क्या है भाई, थर्सडे। लेकिन उसने ये नहीं पूछा कि ओ जो है वो उस या थर्सडे किस लेटर के ऊपर आ रहा है। उसने पूछा क्या है कि जिसके ऊपर भी थर्सडे आ रहा है, मतलब ओ का नंबर राइट एंड से कौन सा है ना। तो उसके लिए शॉर्ट ट्रिक इस्तेमाल करनी होगी जो मैंने शुरुआत में आपको सिखाई थी नंबर याद करते हुए, क्या 27 वाली, है ना। ऑपोजिट निकालने के लिए एक शॉर्ट ट्रिक बताई थी ना, वो ही शॉर्ट ट्रिक यहाँ देखिए काम आ जाएगी। क्यों, क्योंकि ओ का लेफ्ट से नंबर तो सभी को पता है, इजोटी के हिसाब से निकाल लोगे 15 होता है ना। EJOTY, ये आपको सबसे शुरुआत में सिखाया था ना। देखिए यहाँ काम आ रहा है भाई, जिसको याद नहीं होगा वो परेशानी में पड़ जाएगा। जैसे मुझे याद था भाई ओ का नंबर 15, लेकिन जिसको याद नहीं है वो ढूंढेगा वहां और आधा 1 मिनट अपना बर्बाद कर लेगा। ठीक है, लेकिन अब मुझे याद है कि ओ का नंबर है 15 और इसी 15 को मुझे राइट से निकालना है। तो 15 को राइट से निकालना है तो शॉर्ट ट्रिक क्या है भाई, 27, 27 से 15 माइनस कर दीजिए जरा। 27 से 15 माइनस किया तो क्या बचता है भाई, अब ये आ गया 12, है ना। अब आप आसानी से ओ का नंबर बता दीजिए, क्या है, 12। ठीक, और कहां से है, राइट हैंड से। क्या ऑप्शन में दिया है 12? जी हाँ, बिल्कुल दिया है। ऑप्शन नंबर सेकंड जो है आपका, वो देखिए कितना लिखा है, 12। ठीक, और यही आपका राइट आंसर भी हो गया, 12। ठीक, तो कितना आसान रहता है सभी समझ गए होंगे। आगे बढ़ सकते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। बिल्कुल आसान था ना भाई, कोई भी तरह की परेशानी आए पूछ लीजिएगा, बैठे मत रहिएगा, है ना। और सभी पेन कॉपी रजिस्टर लेके बैठे। ठीक, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट। ये लीजिए, मैंने कहा था ना कि एक पेयर वाला क्वेश्चन और आएगा। ठीक है ना, तो ये देखिए आपके सामने एक आ गया है और ये इसीलिए लाया ताकि आप उस क्वेश्चन को और ध्यान से कर सको, है ना। कि हाउ मेनी सच ऑफ लेटर इन द वर्ड, कौन सा वर्ड लिखा है भाई, कॉमनवेल्थ, each of which have many letters between them in the word as they have in the English alphabet। ठीक है ना, शब्द कॉमनवेल्थ में अक्षरों के ऐसे कितने पेयर हैं, लेटर्स हैं, है ना। जितने अंग्रेजी वर्णमाला में भी उतने ही होने चाहिए, यहां पर भी जितने हैं। ठीक है ना, तो वही आपका पेयर बनाएगा। तो वर्ड लिख लेते हैं सबसे पहले हम। वर्ड क्या लिखा है, COMMONWEALTH, कॉमनवेल्थ। ठीक है ना, कॉमनवेल्थ गेम्स होते हैं भाई, है ना। कॉमनवेल्थ गेम्स होते हैं भाई। ठीक, ओलंपिक की ही तर्ज पे होते हैं भाई, एशियन गेम्स की तर्ज पे भी कह सकते हैं इन्हें, कॉमनवेल्थ गेम्स, है ना। चलिए, जीए में पढ़ाया गया होगा ये आपको, लेकिन यहाँ हमें जीए से नहीं, हमें रीजनिंग से काम है। ओके, तो कॉमनवेल्थ में हमको क्या ढूंढना भाई, पेयर। कैसे ढूंढना है, जैसे सी लिखा है, सी के बाद क्या आता है, DEFGHIJKL, ये मिल गया एक तो, है ना। सी से एल की दूरी भी उतनी ही होती जितनी यहाँ है। फिर से मिला सकते हैं ना, CDEFGHIJKL नहीं मिला, है ना। ये हो गया ए। अब किससे देखेंगे, ओ से, OPQRSTUVWXY नहीं मिला भाई। एम से मिला लो जरा, MNO, ये मिल गया इधर। एम के बाद जो लेटर आते हैं बस उनको पढ़ना शुरू कर दो, लेफ्ट में भी राइट में भी, दोनों तरफ पढ़ना होता है भाई, है ना। और कभी किसी लेटर को जेड पे खत्म हो गया, मान लो वाई लिखा था, वाई को जेड,
तो खत्म हो गया, उसके बाद आगे नहीं बढ़ना है, ABC नहीं जाना होता है, ठीक है। MNO ये मिल गया, टोटल हो गया 3, ठीक है। MNO यहाँ मिल गया, इधर भी देख लेते हैं, MNOPQRST, एक ये भी मिल गया, देखिए M से मिलाइए, M के बाद NOPQRST, टोटल कितने हो गए 4, ठीक है। ओके, अब O से मिलाइए, OPQRS, O से मिलाइए PQRSTUV, नहीं मिला भाई, NO एक ही हो गया, 5 हो गए। अभी और कितने हो सकते हैं भाई, 9 8 तक जा सकते हैं भाई। NOPQRS नहीं है, NOPQRST नहीं है। W से भी देख लीजिए, XYZ दोनों तरफ नहीं है भाई। E से देख लेते हैं, FGHI राइट में तो नहीं है, लेफ्ट में देखते हैं, FGHIJKL नहीं मिला। A से देख लीजिए, BCD, ABCDEFGHI नहीं मिला। LMNOPQRSTU नहीं मिला भाई। T से देख लीजिए, TU नहीं है, TUVWX, T से फिर देख लीजिए, UVWXYZ नहीं मिला भाई, है ना। H से देख लीजिए, HIJKLMN ये मिला भाई। कितने हो गए भाई, 6 हो गए हैं ना। H से फिर से देख लीजिए, HIJKLMNO ये भी मिल गया भाई, 7 हो गए। PQRS, so the right answer is 7, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 is your correct answer, 7, ठीक। तो ये थे टोटल 10 क्वेश्चन का आंसर, 10 क्वेश्चन का आंसर, है ना। राइट आंसर कितना है इसका, 7, ठीक है। तो ये बड़े बड़े यही वर्ड्स देके पूछता है भाई, ऐसा छोटे में नहीं पूछेगा, है ना। तो तैयार रहिएगा कि बड़े बड़े वर्ड आएंगे और उसमें से बनाना है, और इसके लिए आपको अल्फाबेट का स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है भाई, जबान, है ना। जबान में बिल्कुल रटा हुआ होना चाहिए, नहीं तो फिर परेशानी जाती है भाई। आदमी ए से पढ़ना शुरू करता है, ठीक है, जैसे एन से पढ़ना है वो पढ़ेगा एन ए से, ठीक है। चलिए आगे बढ़ सकते हैं। ओ, आज की समय सीमा यहीं तक थी मेरे ख्याल से, है ना। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, ठीक है। तो आज के लिए मेरे ख्याल से इतना सफिशियंट था। यदि आपको कहीं पर भी किसी भी तरह की परेशानी जाती है तो बिल्कुल आप